अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 30 जनवरी 2022 सऊदी अरेबिया की आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। तो आज पूरे सऊदी अरेबिया से 3669 यानी 3669 न्यू कोरोना वायरस के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। रिकवरी केसेस की अगर हम बात करें तो 4375 यानी 4375 रिकवरी केसेस हैं। 3 लोगों की मौत वाक़या हुई है और इस टाइम सऊदी अरेबिया में जो टोटल जो क्रिटिकल केसेस हैं वो 940 हैं। ओवरऑल अगर हम कोरोना वायरस की बात करें सऊदी अरेबिया में, तो जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें रिकॉर्ड कमी देखने को मिली है। जहां पर 4500 से ज़्यादा डेली कोरोना वायरस के केसेस थे, अब 3600 तक वो पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी अपडेट्स होंगी कोरोना वायरस से मुतल्लिक। सेहती ऐप पर वैक्सीनेशन सेंटर की बजाय घर की लोकेशन, लोगों का रश लग गया। वज़ारत सेहत की जानिब से सऊदी शहरी के घर को गलती से सेहती ऐप पर वैक्सीनेशन सेंटर की लोकेशन ज़ाहिर किए जाने का वाक़या सामने आया है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने इस गलती पर सऊदी शहरी को टेलीफ़ोन करके माज़रत की है। अखबार 24 के मुताबिक मुतासरा शहरी ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि वज़ारत की ऐप पर दी गई लोकेशन इसके घर की ज़ाहिर की गई थी, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर घर के करीब था। बेशुमार अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ आते रहे। सऊदी शहरी ने बताया कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहता। एक दिन लोगों से भरी हुई पूरी बस आ खड़ी हुई और लोग बस से उतरकर घर में दाखिल होने लगे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया कि यह घर है, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर दूसरी गली में बाएं जानिब है। मुतासरा शहरी ने बताया कि इस गलती से घर वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आने वालों की बड़ी तादाद यौमिया बुनियाद पर पहुंचती थी, जिन्हें दुरुस्त मकाम की निशानदेही करने के लिए घर के बाहर कुर्सी रखकर बैठ जाता और आने वालों को सेंटर की रहनुमाई करता। शहरी ने मज़ीद बताया कि बाज़ ऐसे अफराद भी आए थे जो घंटी बजाते दरवाज़ा न खोले जाने की सूरत में पाँव मारकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते और इनका इसरार होता कि वो वैक्सीन लगाने के लिए अंदर जाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि एक रोज़ एक शख्स किस तरह घर के अंदर दाखिल हो गया और अपना बाजू दिखाकर ये पूछने की कोशिश करता रहा कि वैक्सीन लगाने के लिए किस कमरे में जाना होगा। सऊदी शहरी ने बताया कि वज़ारत सेहत की जानिब से एक शख्स ने भाई से मेरा टेलीफोन नंबर हासिल किया, जिसके बाद तर्जुमान सेहत डॉक्टर अबद अलाली ने मुझे टेलीफोन करके इस गलती की माजरत की। कोरोना वबा से सियासत के शोबे से वाबस्ता खवातीन भी मुतासिर। आलमी दायरा सेहत में मशरक़ वस्ता के रीजनल डायरेक्टर बिस्मा ने कहा है कि कोरोना वबा के बाहिस शोबा सियासत से मुंसलिक खवातीन मुतासिर हुई हैं। वबा के बाद खुशहाली की स्कीमों में खवातीन का नुकसान पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक बिस्मा ने बताया कि मशरक़ वस्ता में सियासत के शोबे में काम करने वाली खवातीन को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए रुकन ममालिक को सिफारिशात दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मशरक़ वस्ता में सियाहत की 8% कारकुनान खवातीन हैं, जबकि आलमी सतह पर सियाहत के शोबे से मुंसलिक कारकुनान में 54% खवातीन हैं। मशरक़ वस्ता के रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि आलमी दायरा सियाहत रुकन मुल्कों को तकनीकी मदद दे रहा है, सियाहती मकामात को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए मुसाकबे करा रहा है। बिस्मा का मजीद कहना था कि 3 अरब देहात ने बेहतरीन क्रिया का अवार्ड हासिल किया है। इनमें से एक का ताल्लुक मुमलिकत सऊदी अरब से है। वज़ारत सेहत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी वज़ारत सेहत और वज़ारत बल्दियात की कोरोना वायरस के हवाले से हफ्तावार मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इतवार 30 जनवरी को मुनक्किद होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अबद अलाली रोशनी डालेंगे। मुश्तरका ब्रीफिंग में वज़ारत बल्दियात के तर्जुमान सैफ सालम भी खिताब करेंगे। इसमें वो मुक़र्रर SOPs के हवाले से भी बल्दियाती इदारों को दी जाने वाली हदायत और खिलाफ वर्जियों के बारे में शुरा को मुतला करेंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस इतवार यानी आज 30 जनवरी को दोपहर 3:35 पर होगी, जिसमें कोरोना ज़वाबित और वैक्सीनेशन के हवाले से की जाने वाली नई इंतज़ामी तब्दीलियों के बारे में आगाह किया जाएगा। वाज़ेह रहे कबल अज़ीम वज़ारत दाखिला ने कोरोना वैक्सीन के हवाले से जारी बयान में कहा था कि 1 फरवरी से वैक्सीनेशन अपडेट के ज़वाबित में तब्दीली की जाएगी। वो अफराद जिन्होंने 8 माह कबल वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाई है और उन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली, इनके तवक्कुल पर स्टेटस तब्दील कर दिया जाएगा। अकामा एक्सपायर और खरूज ओहदा भी ख़त्म है, क्या करें? सऊदी अरब में रहने और मुतलका कवानीन की खिलाफ वर्जियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि रहायशी के पास एक्टिव अकामा मौजूद हो। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान मौजूद वबाई सूरत हाल की वजह से सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा अकामे की बिला मुहावजा तजदीद की गई है। एक शख्स ने अकामे की मुद्दत के हवाले से दरियाफ्त किया, अकामा एक्सपायर हो गया है, रिन्यू नहीं हो रहा, छुट्टी भी नहीं बढ़ रही, क्या करें?
इसी हवाले से जवाज़ात का कहना था कि वो हकामा होल्डर्स तारकीन जो ममलिकत से बाहर हैं और इनका ताल्लुक ऐसे मुल्क से है जहाँ से बराह रास्त ममलिकत आने पर पाबंदी आयद थी, इनके हकामों की मुद्दत में 31 मार्च 2022 तक तफसील कर दी गई है। जवाज़ात का मज़ीद कहना था कि वो तारकीन जो पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके अकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तफसील मरहलावार की जा रही है। अकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तफसील जवाज़ात और नेशनल डेटाबेस सेंटर के तामुन और इश्तराक से की जा रही है। वाज़ेह रहे हालिया तफसील के इम्कानात से कबल सऊदी हुकूमत की जानिब से 31 जनवरी 2022 तक अकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तफसील की गई थी। इसी हवाले से वो अफराद जिनके अकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में ताहाल तफसील नहीं की गई, वो अपनी बारी का इंतज़ार करें, क्योंकि शाही अहकामात जारी होने के बाद इन पर मुतलका इदारे अमल कर रहे हैं जो मरहला वार होंगे। खरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि अगर कोई छुट्टी अपने वतन गया हो तो क्या इसका फाइनल एग्जिट लग सकता है। इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक खरूज ओहदा वीज़े पर जाने वाले का फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। कानूनी तौर पर खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्जिट लगाने के लिए ज़रूरी है कि वो गैर मुल्की कारकुन जिसका खरूज नहाई लगाना मकसूद हो वो ममलिकत में मौजूद हो। रियाल रेट की बात करें तो आज 30 जनवरी इतवार को फौरी पाकिस्तान के लिए रेट दे रहा है 40 रुपये 65 पैसे, STC पे दे रहा है 40 रुपये 49 पैसे, तवील अलराजी दे रहा है 40 रुपये 15 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 40 रुपये 63 पैसे, मनी ग्राम दे रहा है 40 रुपये 78 पैसे और टेली मनी दे रहा है 40 रुपये 15 पैसे। इनके जो ट्रांजैक्शन सेंटर हैं उनकी जो अलग से जो फ़ीसें हैं वो मुख्तलिफ होंगी उनके हिसाब से। इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो फौरी जो है वो इंडिया के लिए रेट दे रहा है 19 रुपये 62 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 19 रुपये 79 पैसे, STC पे दे रहा है 19 रुपये 66 पैसे और तवील अलराजी दे रहा है 19 रुपये 75 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 19 रुपये 69 पैसे और मनी ग्राम दे रहा है 19 रुपये 84 पैसे। तो नाज़रीन ये थी आज की सऊदी अरेबिया कुछ अहम तरीन खबरें। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए मुफीद रही होंगी। सऊदी अरेबिया के डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।